नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री ट्रिक्स में, जहां हम एक छोटी सी ट्रिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है 2.303 अपॉन के log a0 अपॉन a0 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें log की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है जो कि काफी सारा टाइम कंज्यूम करता है। इससे बचने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक लेके आए और इसके बेस पे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है। देखो, जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट होगा और वो डिसोसिएट होगा उतना ही मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ये आपको अच्छे से पता है। तो अगर मेरे पास में मान लो रिएक्टेंट मेरा 100% है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट मेरा कंप्लीट है, प्रोडक्ट कितना बना है 0%। अभी रिएक्टेंट का डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में मैं टाइम को बोलूंगा इनिशियल टाइम है या 0 मिनट अभी स्टार्ट हुआ है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट टूटेगा, रिएक्टेंट कितना टूटा, अगर यदि 10% टूटा तो प्रोडक्ट 10% बनेगा, रिएक्टेंट 20% टूटा तो प्रोडक्ट 20% बनेगा। अगर मैं इसको हाफ डिसोसिएट कर देता हूं, हाफ डिसोसिएट करने का मतलब है ये 50% बच गया, रिएक्टेंट मेरा 50% बचा, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट कितना बने 50% बन गया, 50% बना। इसका मतलब मेरे पास में टाइम कितना हुआ 50%, मतलब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको हम बोलते हैं टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ बोलते हैं। अगर मेरे पास में रिएक्टेंट अब 50% बचा है और मैं 50% का भी हाफ कर दूं तो कितना बचेगा, ये 25% बचेगा। भाई 50% का हाफ किया तो 25 बचा, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, भाई 50 तो पहले से था, 25 और ऐड हो गया, तो इसका मतलब ये कितना बन गया 75%। तो यहां पे इस टाइम को मैं क्या बोलूंगा, टी 75%, ऐसे मेंशन कर दूंगा। 25 का भी हाफ तोड़ दो तो ये बच गया 12.5%, तो ये कितना बन गया 87.5%। तो इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा, टी 87.5%। भाई इस टाइम पे क्या होगा। ठीक है, अब उसके बाद और चलते हैं, 12.5 को डिसोसिएट करो तो ये बच गया 6.25%, ये बचा है, तो कितना बनेगा ये, तो हम कह देंगे 93.75%। तो इस कंडीशन पे टाइम होगा 93.75%। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो, अगर यदि मैंने बोला कि टी हाफ, यहां पे जब मेरा फर्स्ट हाफ आया, रिएक्शन में फर्स्ट हाफ आया, इस कंडीशन में मैंने बोल दिया कि यहां पे हाफ लाइफ आ गई, वो टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। ठीक है, अगर मैंने यहां से यहां तक गया 100% से 25%, जब मेरा रिएक्टेंट 25% बचा तो वहां तक कितनी हाफ लाइफ यूज हो चुकी है, यहां से यहां पे आने के लिए जब मेरा रिएक्टेंट 25% बचा है तो वहां पे एक तो ये आ गई, एक ये आ गई। तो मतलब मैं यहां पे क्या मेंशन कर सकता हूं, टी 50% इज इक्वल्स टू 1 टी हाफ, ये मेंशन कर दिया। जब मैं टी 75% लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे को 2 हाफ लाइफ यूज करनी पड़ी, एक हाफ लाइफ ये रही, दूसरी हाफ लाइफ ये रही, तो मैंने यहां पे क्या यूज किया, टी 2 हाफ लाइफ ये यूज किए। अगर मैं 100 से 12.5 पे गया, मतलब मेरा रिएक्टेंट 12.5% बचा, तो उस टाइम में मेरे को कितनी हाफ लाइफ यूज करनी पड़ी, तो 87.5%। इसके लिए मैंने 3 हाफ लाइफ यूज करनी पड़ी। देखो ध्यान से, पहली ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, 3 हाफ लाइफ यूज करनी पड़ी। अगर मैं 100 से 6.5 तक पहुंच गया, 6.25 पे पहुंच गया, रिएक्टेंट मेरा इतना बचा है, इतना परसेंट बचा है, तो यहां तक मैंने कितना यूज किया, टी 93.75%। तो यहां तक मैंने 4 हाफ लाइफ यूज कर दिए, 4 हाफ लाइफ यूज किया। देखो ध्यान से, ये किया है। अब ये डाटा मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्या, टी 50 इज इक्वल्स टू टी हाफ, टी 75, टी 1/2, टी 87.5, 3 टी हाफ, 4 टी हाफ। ठीक है, एक वैल्यू आपको याद रखनी है, अगर 99.9% डिसोसिएट होगा तो वहां पे 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। अगर मेरा रिएक्टेंट 90% डिसोसिएट हो चुका है, मतलब 10% बचा है, तो उस टाइम में हम क्या लिखेंगे इसको, 10/3 टी हाफ, 10/3। यहां पे 10 है, 99.9% पे ये 10 टाइम्स होता है, और जब 90% होता है, ध्यान देना 90%, तो उस पर 10/3 होता है।
और जब t 99% होगा, t 99%, तो ये वैल्यू की ट्वाइस इंटू 10/3 t हाफ। क्लियर है? अब ऊपर चलो, इसके दो डाटाज और मैक्सिमम वैल्यूज या क्वेश्चंस इन्हीं के बेसिस पे पूछे जाते हैं। t 20%, इसकी वैल्यू होती है 0.321 t हाफ, t 25% पे 0.415 t हाफ। ये वैल्यूज आप याद रखना, इसी के बेसिस पे आपके लगभग क्वेश्चंस हो जाएंगे। अप्लाई करके देखना कैसे, कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पे अप्लाई करने हैं। देखो, जैसे मान लो सपोज करो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको बोल दिया कि क्वेश्चन है भाई t 75% के लिए टाइम है वो 20 मिनट है, ठीक है। t 75 के लिए कैलकुलेट करने t 99.9% के लिए कितना होगा, आपको इस तरीके से कैलकुलेट करवा लिया जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा एक काम करना है। यहां पे t 75 दे रखा है, t 99 दे रखा है, दोनों को इक्वल रख दो। t 75% इज इक्वल्स टू t 99.9%, ये रख दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, आपको ये डाटा याद हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे आपको याद होगा, आपको ध्यान देना है t 99% इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ t हाफ हो रहा है, t 75% इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ t हाफ हो रहा है, यही हो रहा है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, उससे उस वैल्यू को डिवाइड कर दो। t 99 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 से डिवाइड कर दो, t 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड कर दिया, कर दिया। यहां पे टाइम कितना दे रखा है, 20 मिनट्स, 20 मिनट। तो t 99 निकल जाएगा, t 99.9% कितना आ गया, 20 इंटू 10 अपॉन 2, दैट इज 100 मिनट। तो इसके लिए टाइम कितना आ गया, 100 मिनट में रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो आपको और दूसरी चीज दे दे, इसमें t 75 दे रखा है, आपको पूछ ले कि भाई t, मान लो कोई भी रिएक्शन दे दे, जैसे t 99% दे दे, t 99% कितनी देर में होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम एक ही करना है, दोनों को इक्वेट करना है। t 75%, t 99%, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है, इस वैल्यू को 2 इंटू 10 अपॉन 3 से डिवाइड करना है। 3 ऊपर चला जाएगा, यहां से खत्म हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी यहां पे 20 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, 2 से 2 कैंसिल, 200 अपॉन 3, इतने मिनट आ जाएंगे। किसके लिए, t 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।